राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं कल। आज शाम या आज रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी हो जाएगा। मॉक पॉल हो रहा है, जगह जगह एक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है उन तमाम विधायकों को कि किस तरीके से राज्यसभा में मतदान होने हैं। क्योंकि आप इस बात को समझते ही हैं कि 5 सीटें हैं बिहार के भीतर और एक पोल पर मतलब एक सीट पर जिस तरीके से कंटेस्ट होना तय हुआ है, मतलब मतदान होंगे। तो मतदान जब होंगे तो जाहिर तौर पर मतदान कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्योंकि यहाँ कोई ईवीएम का मामला नहीं होता, बैलेट पेपर पर होती हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा 41 विधायकों को जो है खेमे में करके और फिर मतदान करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो होगी कल। और उसमें कौन जीतेगा नहीं होगा, ये इस वक्त सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी एनडीए के तमाम विधायकों की। अभी इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, लेसी सिंह के आवास पर और अभी विजय चौधरी के भी आवास पर, और दूसरी तरफ भी खेमेबाजी हो रही है। विपक्ष की भी कोशिश है कि वो अपने तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करके रखे और सारे विधायकों को जो है होटल में एक तरीके से रखे जाने की बात निकल कर के आ रही है कि वो पलाश होटल में रहेंगे। जब से यहाँ मीटिंग्स होनी शुरू हुई तब से ही ये सारी चीज़ें तय हुई कि किसी भी विधायक को जो कि विधानसभा से ही चुने हुए तमाम विधायकों को ही चूँकि वोट करना होता है, तो वो कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब हेडक्वार्टर छोड़ करके बाहर नहीं जाना है। तो ये अभी लगातार ट्रेनिंग चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि बहुत क्रूशियल इलेक्शन हो गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उड़ीसा के भी तमाम विधायकों को बेंगलोर पहुंचा दिया गया है, मतलब कि कर्नाटक पहुंचाया गया है, इस लिहाज से भी कि इसमें पोचिंग की बहुत संभावना होती है और हॉर्स ट्रेडिंग की भी, मतलब कि पैसे के लेन देन की भी बात चली आती है। मैनेजमेंट का भी चुनाव होता है। इसमें किसी विधायक का अनुपस्थित हो जाना भी एक लार्जर पॉलिटिक्स का जो है मामला देखा और दर्ज किया जाता है। सब अपनी ओर से बोल तो रहे हैं, जैसे भी सत्ता पक्ष के पास अभी जो है अगर आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो उनके पास आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन उनकी कोशिश है और उनकी तमन्ना भी यही है कि वो किसी भी तरीके से मैनेजमेंट से, जोर से, दबाव से जो है इस चुनाव को जीतें। और इसी लिहाज से ये बैठकों का दौर, मॉक पॉल की, ताकि कोई भी वोट किसी भी तरीके से इनवैलिड नहीं होना चाहिए। कई एक बार ऐसे मामले आए हैं देखने में ही कि वोटिंग जो होती है उसके बाद आपको अपने ही एजेंट को दिखाना पड़ता है कि कहाँ आप वोट कर रहे हैं। इस तरीके की बातें राज्यसभा में होती हैं और इस तरीके की गलतियां भी हो जाती हैं कई बार जो माननीय होते हैं उनकी ओर से। तो उससे पहले कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, और वही कोशिश है कि जो है तमाम विधायकों का जो है आना जाना यहाँ शुरू है। एक बात करेंगे थोड़ा, बुलो मंडल साहब हैं सर, कैसा चल रहा है? अभी तो वोटिंग का सबको, जो नए नए लोग हैं, सबको सीखने का प्रक्रिया चल रहा है। हाँ। लेकिन आंकड़ा तो ऐसा लग रहा है कि एक सीट तो फंसती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि विपक्ष के पास आंकड़े। चलिए, वो तो कल क्लियर हो जाएगा ना सारा चीज। हाँ। 5 सीट एनडीए जीतेगा। और 5वें के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो तो आप लोग के पास कम दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष कह रहे कि हमारे पास सेकंड वाला जो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग डर गए, लगातार बैठक हो रहा है। हाँ। एनडीए डरा है, ये कहाँ से बोल रहे हैं? यार, एनडीए का 5 सीट जीतना तय है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह 5 सीट एनडीए का जीतना तय है। 3 विधायकों की जो कमी हो रही है वो कहाँ से लाइएगा, ये भी सवाल। अरे यार, हम लोग के पास पर्याप्त संख्या बल है। तेजस्वी यादव उड़ा दिए क्या 2-3 विधायक? ऐसा प्रश्न मत पूछिए भाई, हम तो कह रहे हैं ये पर्याप्त संख्या बल है। यही बात कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से दावेदारी है। मैथिली आई हुई हैं, मैथिली भी विधायक पहली बार, और जेनजी विधायक जो हैं वो एक तरीके से चुनी गई हैं। तो मीडिया कर्मियों से अभी वो बात कर रही हैं। इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लगातार जो है ट्रेनिंग हो रही है, और यही है कुल मिला करके अपने अपने खेमे में अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की पूरी बात जो है वो निकल कर के आ रही है। कोशिश यही है कि अपने खेमे को, अपने दायरे को और सुरक्षित रखा जाए। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in